सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जैक रीचर नेवर गो बैक के बारे में। यह फिल्म जैक रीचर सीरीज की दूसरी फिल्म है। तो अगर अब तक आपने जैक रीचर सीरीज की पहली फिल्म को नहीं देखा है तो उस फिल्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। इस बार रीचर को पता लगता है कि उसकी एक दोस्त को 2 खून के इल्जाम में फंसाया जा रहा है, इसीलिए रीचर अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है। तभी उसे पता लगता है कि उसकी एक 15 साल की बेटी भी है और उसे भी कुछ गुंडे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब रीचर सबको सबक सिखाने की कोशिश में लग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक कैफे के पास बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और वो किसी को देख रहे हैं। तभी यहाँ पे शेरिफ आ जाते हैं और वो लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग घायल पड़े हैं और इन लोगों को देखने के बाद शेरिफ पूछता है कि कहाँ गए वो लोग जिन्होंने इन्हें घायल किया है। तब इस बात को सुनने के बाद ये लोग कहते हैं कि इन्हें सिर्फ एक ही आदमी ने घायल किया है और वो आदमी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इन्हें मारने के बाद वो अभी भी अंदर बैठा हुआ है। और इस चीज को देखने के बाद शेरिफ अपना बंदूक निकालते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अंदर रीचर है। फिर ये लोग रीचर पे बंदूक तानते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद ये लोग उसे हथकड़ी लगा देते हैं। तब रीचर कहता है कि तुम लोग गलती कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि अगले कुछ पल में क्या होने वाला है। अगले कुछ पल में तुम्हारे सामने जो फोन है वो फोन बजेगा और ये हथकड़ी मेरे हाथों में नहीं बल्कि तुम लोगों के हाथों में होगी। और इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ का फोन बजता है और ये दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तब रीचर कहता है कि तुम लोगों का भांडा फूट चुका है क्योंकि तुम लोग यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे थे और बाहर जितने भी लोग गिरे पड़े हैं वो लोग भी। और अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है क्योंकि अब जल्दी ही यहाँ पे मिलिट्री पुलिस आने वाली है। और रीचर की इतना कहते ही यहाँ पे मिलिट्री पुलिस आ जाती है और वो दोनों शेरिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और रीचर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन रीचर जैसे ही होटल पहुँचता है वो एक लड़की को कॉल करता है और इस लड़की का नाम है मेजर सूजन टर्नर। और इसी ने रीचर को ये मिशन दिया था क्योंकि वो रीचर के काबिलियत से अच्छी तरीके से वाकिफ है क्योंकि कभी रीचर भी मेजर हुआ करता था। इसीलिए अब सूजन रीचर का शुक्रिया अदा करती है और रीचर कहता है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। और थोड़े समय के बाद रीचर फिर से कॉल करता है सूजन को और कहता है कि मैं तुम्हारे ही शहर में हूँ, बताओ हम कब मिल सकते हैं। तब सूजन कहती है कि बहुत जल्द। और इतना कहने के बाद सूजन कहती है कि मैं हर रोज उस टेबल को देखती हूँ जिस टेबल पे तुम बैठा करते थे और यहाँ पे एक बड़ा सा निशान है और लोगों का कहना है कि तुमने एक आदमी का सर दे मारा था उस पे, तब से इस टेबल पे वो निशान है। और रीचर कहता है कि हाँ। और इतना कहने के बाद जल्दी ही रीचर पहुंचता है मिलिट्री ऑफिस और जब वो सूजन के कमरे में जाता है तब वो वहाँ पे सूजन को नहीं देखता बल्कि उसके जगह पे सैम नाम का एक आदमी बैठा होता है जो कि एक कर्नल है। और कर्नल रीचर को पहचान जाता है इसीलिए उसे कहता है कि मेजर अंदर आओ। तब रीचर कहता है कि एक्स मेजर और मैंने बहुत पहले मिलिट्री पुलिस को छोड़ दिया है। और इतना कहने के बाद वो सूजन के बारे में पूछता है। तब कर्नल बताता है कि सूजन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। और इस बात को सुनते ही रीचर यहाँ से जाने लगता है। तब कर्नल उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उससे और बात कर सके। और कर्नल ये भी कहता है कि क्या सूजन तुम्हारी दोस्त थी। और रीचर कहता है कि नहीं। और इतना कहने के बाद वो बाहर निकलता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की रीचर को पहचानती है क्योंकि रीचर बहुत ही प्रसिद्ध था और उसने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं, इसीलिए सब उसके फैन है। और इस लड़की का नाम है लीच। और अब बातों ही बातों में रीचर लीच से पूछता है कि सूजन के साथ क्या हुआ। तब लीच उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि हम आपको कोई भी गुप्त जानकारी नहीं दे सकते। तब रीचर लीच से कहता है कि क्या तुम मुझे एक अच्छा अटर्नी सजेस्ट कर सकती हो। और लीच कहती है कि हाँ, कर्नल मूरक्रॉफ्ट। और इस बात को सुनते ही रीचर समझ जाता है कि मूरक्रॉफ्ट ही सूजन का अटर्नी है। इसीलिए अब रीचर पहुंचता है मूरक्रॉफ्ट के पास और वो सूजन के केस के बारे में पूछता है। तब मूरक्रॉफ्ट बताता है कि सूजन पे आरोप है कि उसने 2 ऑफिसर्स को मारा है, वो भी अफगानिस्तान में, और अभी सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ है, इसीलिए उसे बंद कर दिया गया है और कोई भी उससे नहीं मिल सकता। और सूजन ने खुद मुझसे ये कहा है कि वो चाहती है कि तुम इस केस में इन्वॉल्व ना हो और तुम इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। और इतना कहने के बाद मूरक्रॉफ्ट रीचर को एक और चीज दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे खिलाफ भी एक केस आया है। एक औरत है कैंडिस ड्यूटर जिसकी एक 15 साल की बेटी है जिसका नाम है समांथा। और कैंडिस का मानना है कि वो तुम्हारी बेटी है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम उसका खर्चा उठाओ। और वो उस लड़की की फोटो दिखाता है रीचर को। तब रीचर बड़े ही चालाकी के साथ उस लड़की की फोटो चुरा लेता है और मूरक्रॉफ्ट को फाइल वापस दे देता है और कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मैं सूजन से कैसे मिल सकता हूँ। तब मूरक्रॉफ्ट कहता है कि सूजन से कोई भी नहीं मिल सकता। और इस बात को सुनने के बाद रीचर भड़क जाता है और कहता है कि अब मुझे आपके बातों में सच्चाई नजर नहीं आती। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। और जब रीचर एक जगह पे खाना खा रहा होता है तभी हम 2 लोगों को देखते हैं जो रीचर पे नजर रख रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि रीचर गायब हो गया है और इन्हें लगता है कि रीचर वॉशरूम गया है। तभी अचानक रीचर इनकी गाड़ी के पास आता है। फिर वो उनके कांच पे इतना तेज पंच मारता है कि वो पंच आकर के दूसरे आदमी के चेहरे पे लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर रीचर उसे पकड़ लेता है और वो उसका पर्स छीनता है और दोनों को बेहोश करके यहाँ से निकल जाता है। और पर्स देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये लोग किसके लिए काम करते हैं। तभी मूरक्रॉफ्ट आकर के मिलता है रीचर से और उसे एक फाइल देता है जिसमें 2 लोगों का नाम होता है और ये 2 वही लोग हैं जिनकी मौत हुई थी अफगानिस्तान में। और इन्हीं दोनों के मौत का जिम्मेवार सूजन को माना जा रहा है। इसीलिए अब रीचर इस फाइल को लेकर के चला जाता है। तभी हम यहाँ पे एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हंटर। और हंटर अभी रीचर की फोटोज खींच रहा है और उस पर नजर रख
रहा है। लेकिन अब रिचर्ड निकल पड़ता है समांथा के पीछे, क्योंकि उसे लगता है कि समांथा उसकी बेटी है और वो बहुत देर तक उसका पीछा करते रहता है। और वो देखता है कि सुपरमार्केट से कुछ चीजें चुरा रही है समांथा। और अब रिचर्ड जैसे ही सुपरमार्केट से बाहर आता है, वो देखता है कि समांथा को इस बारे में पता चल चुका है। इसलिए समांथा रिचर्ड को कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब रिचर्ड कहता है कि क्या तुम कैंडिस ड्यूटन की बेटी हो, और वो कहती है कि हाँ। तब रिचर्ड कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तब समांथा कहती है कि तुम उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे माँ ने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं। कैंडिस पहले एक वैश्या थी, इसलिए समांथा को लगता है कि रिचर्ड एक ठरकी आदमी है जो उसकी माँ से फिर से मिलना चाहता है। इसलिए समांथा यहाँ से चली जाती है। तभी हम हंटर को देखते हैं, जो मूरक्रॉफ्ट को बड़ी ही बेरहमी के साथ पीट रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि उसने रिचर्ड को क्या बताया। तब मूरक्रॉफ्ट कहता है कि मैंने बस उसे 2 नाम बताए थे जिन लोगों की अफगानिस्तान में मौत हुई है। लेकिन हंटर को इस बात से संतुष्टि नहीं मिलती, इसीलिए वो मूरक्रॉफ्ट को मार देता है। और मूरक्रॉफ्ट के मरते ही अगले दिन रिचर्ड को फिर से ऑफिस बुलाया जाता है। और जब रिचर्ड ऑफिस पहुंचता है, तब सैम उसे बताता है कि तुम पे आरोप है कि तुमने मूरक्रॉफ्ट को मारा है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करने वाले हैं। और इस चीज को देखते ही रिचर्ड समझ जाता है कि क्या हो रहा है। तभी वो अपने पास एक औरत को पाता है जिसका नाम है सुलिवन, और वो कहता है कि क्या तुम मेरी अटर्नी हो, और वो कहती है कि हाँ। और हम यहाँ पे एक और आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कैप्टन स्पिन। और अब स्पिन रिचर्ड को लेकर के यहाँ से जाने लगता है उसके सेल की तरफ, और सुलिवन भी उसके साथ जाता है। और थोड़ी देर के बाद स्पिन रिचर्ड और सुलिवन को बंद कर देता है एक सेल में, और वो बाहर खड़ा होता है जब तक सुलिवन उससे बात कर रही होती है। फिर रिचर्ड और सुलिवन बात करने लगते हैं, और इन बातों के दौरान रिचर्ड जैसे ही बाहर देखता है, उसे 2 लोग नजर आते हैं, और वो समझ जाता है कि ये दोनों हिटमैन हैं, और वो यहाँ पे सुजन को मारने आए हैं। और रिचर्ड को आते वक्त पता लग गया था कि सुजन का सेल कौन सा है, इसीलिए अब रिचर्ड सुलिवन को कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का ले आओगी। और सुलिवन कुछ लाने चली जाती है। तब रिचर्ड दरवाजा खोलता है, और वो सबसे पहले स्पिन को बेहोश करता है, और उसके बाद उसके कपड़े पहन करके बाहर निकल जाता है। तभी हम उन 2 कातिलों को देखते हैं, और ये दोनों पहुंचते हैं सुजन के सेल में, और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और उन्हें मारने लगता है, और इस चीज को देख करके सुजन चौंक जाती है, लेकिन वो भी रिचर्ड का साथ देती है। तब रिचर्ड कहता है कि ये दोनों तुम्हें मारने आए थे, और अगर अभी तुम यहाँ से नहीं भागी तब तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। और सुजन भी रिचर्ड की बात मान जाती है, इसीलिए दोनों अपनी चालाकी दिखाते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ यहाँ से भाग जाते हैं। और रिचर्ड ने अटर्नी की गाड़ी की चाबी भी चुरा ली है। फिर ये लोग बाहर आकर के अटर्नी की गाड़ी ढूंढने लगते हैं। तभी मिलिट्री के बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं। फिर ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं, और वो लोग टर्नर की गाड़ी का अलार्म बजाते हैं, जिससे सारे लोग उधर चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से मिलिट्री की एक गाड़ी निकलती है, और सारे लोगों को लगता है कि ये दोनों उसी गाड़ी के अंदर है, इसीलिए ये लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तभी हम रिचर्ड और सुजन को दूसरी गाड़ी में देखते हैं, और दूसरी गाड़ी की मदद से ये लोग आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग फिर से गाड़ी चेंज करते हैं, और एक जगह पे जाने के बाद सुजन मिलिट्री की वेबसाइट खोलती है ताकि वो अपने केस से रिलेटेड जानकारियां निकाल सके। लेकिन उसे पता लगता है कि उसके आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। फिर भी वो कोशिश करती रहती है। तभी मिलिट्री वालों को ये बात पता लग जाती है, और उन्हें लोकेशन भी पता लग जाता है, इसीलिए वो अपने एक क्रू को वहाँ पे भेजते हैं। लेकिन अब रिचर्ड और सुजन यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रिचर्ड की नजर पड़ती है हंटर पे, और रिचर्ड समझ जाता है कि हंटर एक हिटमैन है, इसीलिए वो सुजन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। और भागने के बाद ये लोग कॉल करते हैं सैम को, क्योंकि इन्हें सैम पे शक होता है। और जब ये लोग सैम से बातें कर रहे होते हैं, तभी ये समझ जाते हैं कि सैम उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए ये लोग सैम के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और इससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन सैम इन्हें कुछ नहीं बताता। तब ये लोग सैम के कंप्यूटर का पासवर्ड पूछते हैं, और सैम इन्हें पासवर्ड भी बता देता है। इसीलिए सुजन अब अपना पेन ड्राइव लगाती है, और उसे उसके कंप्यूटर में एक नया फोल्डर मिलता है। फिर वो उसे कॉपी कर लेती है, और उसके साथ साथ सुजन को यहाँ पे पैसे भी मिलते हैं। वो उन पैसों को भी ले लेती है, और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे हंटर आता है, और वो सैम से पूछता है कि क्या यहाँ पे रिचर्ड आया था, और सैम कहता है कि हाँ। फिर हंटर पूछता है कि तुमने उसे क्या बताया। तब सैम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता। तभी हंटर जाता है टेलीफोन के पास और कहता है कि क्या इस टेलीफोन को रिचर्ड ने छुआ था, और सैम कहता है कि हाँ। और इस बात को सुनते ही हंटर उस टेलीफोन को उठाता है और उसी से पीट पीट के सैम को मार देता है। तभी रिचर्ड कॉल करता है लीच को और कहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि रिचर्ड को शक था जरूर कुछ होने वाला है। तभी लीच बताती है कि सैम की मृत्यु हो गई है और उसके कमरे में आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसीलिए अब आपके ऊपर एक और केस हो गया खून का। लेकिन रिचर्ड इन बातों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि उसे फंसाया जा रहा है। इसीलिए अब रिचर्ड उस पेन ड्राइव से प्रिंट आउट निकालता है कि आखिर उस फोल्डर में क्या था, और वो जैसे ही प्रिंट आउट निकालता है उसे प्रिंट आउट में अपनी फोटो नजर आती है और समंथा का भी। और इस चीज को देख के रिचर्ड चौंक जाता है कि आखिर समंथा के बारे में वो लोग कैसे जानते हैं। इसीलिए अभी दोनों भागते हुए उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे समंथा रहती है, और वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें 2 लाशें मिलती है। तब वो किचन में जाते हैं और किचन की खिड़की खुली हुई होती है और उन्हें लगता है कि समंथा खिड़की से कूद के भाग गई। तभी रिचर्ड देखता है कि यहाँ पे किसी ने ड्राइंग की है और ड्राइंग के पेज पे चारकोल लगा है, और रिचर्ड वही चारकोल देखता है यहाँ के एक कबर्ड में। फिर वो समझ जाता है कि समंथा इसी के अंदर है, इसीलिए वो कबर्ड खोलता है। लेकिन समंथा इन पे हमला कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तब ये लोग समंथा को संभालते हैं और कहते हैं कि तुम सेफ, और इतना कहने के बाद वो समंथा को लेकर के जाने लगते हैं। तब रिचर्ड समंथा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन तो नहीं, और समंथा कहती है कि नहीं। तब सुजन इसे एक स्कूल में लेकर के जाती है, और ये एक बोर्डिंग स्कूल है और सुजन ने अपनी तालीम यहीं से हासिल की है, इसीलिए सुजन यहाँ के हेडमास्टर से बात करने लगती है और समंथा यहाँ की लड़कियों से बात कर रही होती है।
और रिचर भी यहाँ पे होता है। तभी समंथा अपना फोन निकालती है क्योंकि उस पर कॉल आता है और रिचर इस चीज को देख लेता है, इसीलिए उस समंथा के पास आने लगता है और समंथा से फोन छीनता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। तब समंथा यहाँ की एक लड़की का बैग चुरा लेती है और यहाँ से जाने लगती है। तब सुजन भी इनके साथ जाने लगती है और रिचर कहता है कि इसने फोन इस्तेमाल किया है, यानी कि अब वो लोग इस फोन को ट्रैक करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर ये लोग जाने लगते हैं और रिचर उस फोन को बाहर फेंक देता है। तभी रिचर को कॉल आता है लीच का और लीच बताती है कि सुजन के केस में कुछ और नए सुराग मिले हैं और इसमें सबसे बड़ा सुराग है डैनियल प्रूडोम, जो उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद था जब उन 2 ऑफिसर्स को मारा गया और सूत्रों से पता लगा है कि वो भी न्यू ऑर्लिन्स में है। और इस बात को सुनते ही रिचर प्लानिंग करता है कि वो न्यू ऑर्लिन्स जाएगा, लेकिन सुजन कहती है कि अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है और हमें टिकट खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तभी समंथा क्रेडिट कार्ड निकालती है और कहती है कि मैंने वहाँ से एक बैग चुरा लिया था, इसीलिए अब ये लोग जल्दी ही एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये कुछ लोगों की आईडी चुराते हैं और न्यू ऑर्लिन्स की टिकट ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग फ्लाइट में बैठते हैं इन्हें पता लगता है कि इस फ्लाइट के अंदर कुछ कातिल भी हैं और रिचर उन्हें पहचान जाता है, इसीलिए वो जल्दी ही उन्हें मार देता है और उनका फोन ले लेता है ताकि इन्हें फोन से कुछ जानकारियां मिल सके। तभी ये फ्लाइट पहुंचती है न्यू ऑर्लिन्स और रिचर को पता है कि अगर इस फ्लाइट में कातिल थे तब एयरपोर्ट पर भी इनका कोई इंतजार कर रहा होगा, इसीलिए लोग मेन एग्जिट से नहीं जाते और पीछे के रास्ते से भागने लगते हैं। लेकिन हंटर इन्हें देख लेता है और वो इनका पीछा करने लगता है, लेकिन ये लोग हंटर को चकमा दे देते हैं और पहुंचते हैं अपने होटल। लेकिन अब रिचर दोनों लड़कियों को होटल पे छोड़ता है और खुद बाहर निकल पड़ता है प्रूडोम के बारे में पता करने के लिए और जल्दी ही पहुंचता है प्रूडोम के पत्नी के पास। और जब वो उससे प्रूडोम के बारे में पूछता है तब वो बताती है कि वो बहुत पहले से घर से लापता है और मुझे पता लगा है कि अब वो एक नशेड़ी बन चुका है और वो जंकीज के साथ रहता है। और इतना कहने के बाद वो प्रूडोम की तस्वीर देती है और तस्वीर लेने के बाद रिचर वहाँ से आने लगता है। तभी रास्ते में उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए अब रिचर उनसे लड़ने लगता है और वो जल्दी ही सबको खत्म कर देता है। और सबको खत्म करने के बाद वो जैसे ही होटल पहुंचता है वो ये सारी बातें सुजन को बताता है कि प्रूडोम अब एक नशेड़ी बन चुका है और वो कहाँ रहता है किसी को कुछ भी पता नहीं है। और समंथा इस बात को सुन लेती है, इसीलिए जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब समंथा यहाँ से चली जाती है। फिर सुबह सुबह जैसे ही रिचर की आंख खुलती है वो सुजन को कहता है कि जा करके समंथा को देखो। जब सुजन समंथा के पास आती है तब वो देखती है कि समंथा गायब है और ये दोनों परेशान होने लगते हैं। तभी यहाँ पे समंथा आ जाती है। तब रिचर उसे डांटने लगता है। तब समंथा कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बस घूमने गई थी बाहर और मैं तुम्हारे काम की जानकारी लाई हूँ, मुझे पता है कि प्रूडोम तुम्हें कहाँ पे मिलेगा। और रिचर कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ पे मिलेगा। तब समंथा कहती है कि मैं पूरी उम्र नशेड़ियों के साथ रही हूँ, इसीलिए मुझे भली भांति पता है कि नशेड़ियों को कहाँ खोजना चाहिए। और अब यहाँ रिचर को पता लग जाता है कि प्रूडोम उसे कहाँ पे मिलेगा, इसीलिए सुजन और रिचर जल्दी ही निकलते हैं उस जगह के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद वो प्रूडोम को हर जगह पे ढूंढने लगते हैं और कोई उन्हें नहीं बताता कि प्रूडोम कहाँ पे है। तभी रिचर प्रूडोम को ढूंढ लेता है क्योंकि उसके पास उसकी तस्वीर होती है और अब सुजन इससे पूछताछ करने लगती है कि इसने अफगानिस्तान में क्या देखा था, लेकिन प्रूडोम इन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब सुजन को गुस्सा आ जाता है और वो प्रूडोम को बहुत पीटती है। तब प्रूडोम सारी चीजें बताने लगता है और कहता है कि जब वो अफगानिस्तान में था तब वहाँ पे उसे एक प्राइवेट आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगा जिनका नाम है पैरासोर्स और वो लोग अमेरिकी सरकार के हथियारों को चुरा रहे थे और उन्हें बहुत ही महंगे दामों में बेचा करते थे। और जल्दी ही मैं भी उनके काम में शामिल हो गया और इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते थे। लेकिन जल्दी ही पैरासोर्स पे आर्मी को शक हो गया। फिर जब वो वहाँ पे चेकिंग करने आए तब ये लोग आर्मी वालों पे हमला करने लगे और इस चीज को देख करके मैं छुप गया। लेकिन जब 2 ऑफिसर उस गाड़ी के पास गए तभी हंटर ने उन्हें मार दिया और मैंने इस चीज को देख लिया था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग के आकर के यहाँ पे छुप गया और मैं हमेशा डरा रहता था, इसीलिए मैं ड्रग्स लेने लगा और धीरे धीरे एक नशेड़ी बन गया। और अब इन बातों को सुनने के बाद इन्हें चीजें समझ में आने लगती हैं। लेकिन रिचर अभी भी कंफ्यूज होता है और कहता है कि सिर्फ बंदूकों के लिए लोग 2 ऑफिसर्स को कभी नहीं मारेंगे, इसीलिए मामला जरूर बड़ा है, लेकिन अभी इतनी जानकारी भी काफी है और ये जानकारी मिलिट्री वालों तक पहुंचनी चाहिए। तभी इन्हें पता लगता है कि स्पिन शहर में आ चुका है, इसीलिए एक लड़की जाती है स्पिन के पास और बातों ही बातों में उसके जेब में एक फोन रख देती है और इस लड़की को सुजन ने भेजा था, इसीलिए अब सुजन उस नंबर पे कॉल करती है और वो स्पिन से बात करती है और कहती है कि हमें एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है और पैरासोर्स इन सारी चीजों में मिली हुई है और मेरे पास एक गवाह भी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस गवाह को लो और इसे कस्टडी में रखो और इसका बयान लो। और स्पिन कहता है कि ठीक है। फिर सुजन उसे एड्रेस देती है। तभी हम जनरल हार्कनेस को देखते हैं और यही पैरासोर्स का हेड है और उसे भी ये बात पता लग जाती है कि अब उनके हाथ एक गवाह लग चुका है, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजता है कि उस गवाह को मार दो और रिचर को भी। तभी स्पिन पहुंचता है सुजन के पास और ये लोग प्रूडोम को उसके हवाले कर देते हैं। लेकिन जैसे ही स्पिन प्रूडोम को लेकर के जा रहा होता है तभी यहाँ पे हार्कनेस के लोग आ जाते हैं और वो इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और यहीं पे प्रूडोम की मौत हो जाती है। तभी ये गोली आकर के स्पिन के भी पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाता है और सारे लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। और ये देखने के बाद रिचर को लगता है कि ये लोग स्पिन को मार
मार देंगे। इसीलिए अब रिचर आता है स्पिन की मदद के लिए और वो देखता है कि यहाँ पे हर तरफ तेल फैला हुआ है। इसीलिए वो टैंकर पे गोली मारता है और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हार्कनेस के सारे लोग मारे जाते हैं। तभी यहाँ पे और भी मिलिट्री वाले आ जाते हैं। तब रिचर और सुजन स्पिन से कहते हैं कि हमें अपने साथ लेकर के चलो और ये लोग स्पिन के साथ जाने लगते हैं। तभी स्पिन अपने ऑफिस में कॉल करता है और जब वो पैरासोर्स वालों का अकाउंट चेक करवाता है तब उसे पता लगता है कि हमेशा इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और ये पैसे बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए अब रिचर और सुजन हिसाब लगाने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि इतने पैसे कोई भी हथियार बेच के नहीं कमा सकता। इसीलिए इन्हें शक हो जाता है कि ये लोग जरूर कुछ और काम कर रहे हैं। तभी हम समांथा को देखते हैं जो अपने होटल से खाना ऑर्डर कर रही होती है क्योंकि अभी तक ये दोनों आए नहीं होते हैं और उसे भूख लगी होती है। तब होटल वाले कहते हैं कि आपका रूम कैश पे बुक हुआ है, इसीलिए हमें कार्ड चाहिए होगा तभी हम आपके खाने का ऑर्डर लेंगे। और अब समांथा उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर लेती है जिसे उसने चुराया था। फिर जल्दी ये बात हंटर को पता लग जाती है क्योंकि हंटर उस स्कूल में गया था और उसे वहाँ पे पता लग गया था कि किनका क्या चोरी हुआ है। इसीलिए अब हंटर को समांथा का एड्रेस मालूम है। तभी रिचर और सुजन पहुंचते हैं एयरपोर्ट जहाँ पे पैरासोर्स वाले हथियार लोड कर रहे हैं। फिर ये लोग पैरासोर्स वाले पे बंदूकें तान देते हैं। तभी यहाँ पे हार्कनेस आता है और सुजन उसे कहती है कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है और तुमने अमेरिकी सरकार के बहुत सारे बंदूकों को बेचा है, इसीलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन हार्कनेस इन बातों को मानने से मना कर देता है। तब सुजन कहती है कि मेरे पास सबूत है और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये सारे डब्बे खाली हैं क्योंकि तुमने सारे हथियारों को पहले ही बेच दिया है। लेकिन हार्कनेस कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब सुजन एक डब्बे को खोलने के लिए कहती है लेकिन वो जैसे ही डब्बा खोलते हैं उसके अंदर हथियार होता है और सुजन चौंक जाती है। फिर वो दूसरे डब्बे को खुलवाती है, उसमें भी हथियार होता है। फिर गुस्से में वो तीसरे डब्बे को भी खुलवाती है लेकिन उसमें भी हथियार होता है। इसलिए अब सुजन को लगता है कि उनकी जानकारी गलत थी और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी रिचर अपना दिमाग लगाता है और वो एक मिसाइल को उठाता है और वो जैसे ही हिलाता है मिसाइल के अंदर से बहुत सारे ओपियम के टुकड़े निकलते हैं और ओपियम से मोर्फिन बनाई जाती है और ओपियम की तस्करी करना गुनाह है क्योंकि ओपियम बहुत ही महंगी चीज होती है। फिर इन्हें सारी बात समझ में आती है कि ये लोग बंदूकों के आड़ में ओपियम की तस्करी कर रहे थे, इसीलिए इन्हें इतने सारे पैसे मिल रहे थे। और अब हार्कनेस का पर्दाफाश हो चुका है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी समांथा देखती है कि हंटर उसके होटल में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो जैक को कॉल करती है और जैक को कॉल करने के बाद वो भागने लगती है। और जैसे ही जैक को ये बात पता लगती है वो सुजन को गाड़ी में बैठाता है और निकल पड़ता है होटल की तरफ। लेकिन होटल में आने के बाद वो देखता है कि समांथा यहाँ पे नहीं है। तभी उन्हें पता लगता है कि समांथा बाहर भाग गई है क्योंकि बाहर हैलोवीन चल रहा है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तभी हम समांथा को देखते हैं, वो भाग रही होती है और हंटर अपने आदमियों के साथ उसका पीछा कर रहा होता है और रिचर और सुजन भी समांथा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सुजन की नजर पड़ती है समांथा पे और वो रिचर को ये बात बताती है। तभी समांथा पे हंटर का एक आदमी हमला कर देता है, इसीलिए सुजन उससे लड़ने लगती है और समांथा यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब समांथा के पीछे हंटर लग जाता है। तभी रिचर की नजर पड़ती है समांथा पे और वो हंटर को भी देख लेता है और वो देखता है कि समांथा छत पे भाग रही है और ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए रिचर भी छत पे चढ़ जाता है और इनका पीछा करने लगता है और एक एक करके हंटर के लोगों को मारने लगता है। और उन्हें मारने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है वो हंटर को देखता है, लेकिन अभी हंटर ने समांथा पे बंदूक तान रखी है और वो रिचर को कहता है कि अगर तुम आगे बढ़े तब मैं समांथा को गोली मारूंगा फिर नीचे फेंक दूंगा और अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अभी के अभी अपनी बंदूक फेंक दो। और समांथा समझ जाती है कि अगर रिचर ने बंदूक फेंका तब हंटर उसे गोली मार देगा, इसीलिए समांथा उसे मना करती है। लेकिन रिचर कहता है कि तुम समांथा को कुछ मत करना और वो अपनी बंदूक नीचे रखने लगता है। लेकिन वो समांथा को इशारा करता है कि उसे सुजन ने क्या सिखाया था वो वही काम करे और समांथा भी वही काम करती है। वो हंटर के बंदूक को निशाने से हटा देती है। तभी रिचर हंटर पे झपटता है और उसे लेकर के नीचे गिर जाता है और यहाँ पे इन दोनों को बहुत तेज चोट लगी होती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों खड़े होते हैं ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन रिचर अपने सामने हंटर को बिल्कुल भी नहीं टिकने देता। वो एक एक करके उसके शरीर के सारे हड्डियों को तोड़ने लगता है और सारे हड्डियों को तोड़ने के बाद वो उसका गर्दन तोड़ता है और नीचे फेंक देता है, जिससे हंटर की मौत हो जाती है। तभी सुजन और समांथा रिचर के पास आते हैं और समांथा अब रिचर को बहुत पसंद करने लगी है क्योंकि रिचर उसके लिए अपनी जान देने वाला था। इसीलिए अब समांथा जानती है कि रिचर उसके लिए क्या मायने रखता है और इसी के साथ सारी गुत्थी सुलझ भी चुकी है। इसीलिए सब शहर वापस आ जाते हैं और सुजन को उसकी नौकरी वापस मिल जाती है। इसीलिए वो रिचर को थैंक्स कहती है और वो जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर दाखिल होती है सारे लोग सुजन का बहुत ही शानदार स्वागत करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रिचर को एक कैफे में खाना खाते हुए देखते हैं और समांथा उसे बाहर से देखती है और थोड़ी देर देखने के बाद वो रिचर के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या लगता है तुम मेरे पिता हो। तब रिचर कहता है कि ये तो तुम्हारी माँ से मिलने के बाद ही पता लगेगा। तब समांथा कहती है कि क्या तुम्हें मेरी माँ अभी तक याद होगी और रिचर कहता है कि हाँ, मैं जिस भी औरत के साथ रहा हूँ मैं उसे कभी नहीं भूलता। तब इस बात को सुनते ही समांथा कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो क्योंकि जो औरत अभी तुम्हें खाना परोस के गई वही औरत मेरी माँ है और मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी क्योंकि मैंने ये तुम पे केस किया था क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। और इस बात को सुनने के बाद रिचर मुस्कुराता है और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि समांथा ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है
और अब रिचर्ड उससे अलविदा लेने के लिए आया है। लेकिन अब इन दोनों में बाप बेटी का रिश्ता बन चुका है, इसीलिए समांथा को रिचर्ड से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो रिचर्ड से पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तब रिचर्ड कहता है कि मुझे पता नहीं। और अब समांथा रिचर्ड को बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे रिचर्ड के पास जाना चाहिए, इसीलिए वो भाग करके आती है और एक बार फिर से रिचर्ड से गले मिलती है। और गले मिलते मिलते वो रिचर्ड के पॉकेट में एक फोन डाल देती है और रिचर्ड को बाय कह के चली जाती है। फिर रिचर्ड भी अपने रास्ते निकल पड़ता है और वो सड़क पे गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा होता है। तभी उसे फोन बजने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि ये फोन उसके जैकेट में है। इसीलिए वो जैसे ही फोन निकालता है उसे एक संदेश मिलता है और ये संदेश समांथा का होता है। उसने लिखा होता है कि क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। और इस संदेश को पढ़ने के बाद रिचर्ड हंसता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।